लघु गणक अर्थात गणना को एक छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में करना। जैसे हमारे पास कुछ उदाहरण यहाँ पे है। 3 का घात 1 से बराबर 81। 81 को हम इसको 3 का घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। ये छोटी संख्या तो हम इसको आसानी से घात के रूप में दर्शा के इसको हल कर लिए 1 से बराबर 4। यदि यही प्रश्न जैसे चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए है तो इसमें यदि n का मान 1, 2 है तो आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। यदि n का मान यहीं पे 25, 35, 40 या 45 या अन्य बड़ी संख्या हो तो उस समय हम इसको गणना नहीं कर पाएंगे, बहुत जटिल हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास एक विधि है जिसको हम लघु गणक कहते हैं। इसी तरह से अन्य प्रश्न देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 42.36 का वर्गमूल है, 48 का 5वां मूल है। इस तरह से जटिल प्रश्न है, इसको हल करने के लिए हमको बहुत समस्या होती है। तो इसके लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं, इसी को बोलते हैं लघु गणक। लघु गणक स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ द्वारा दिया गया है। स्कॉटलैंड का एक गणितज्ञ है जिसका नाम है जॉन नेपियर। इसके द्वारा ये नियम दिया गया, इसी को हम लघु गणक बोलते हैं। देखिए लघु गणक की परिभाषा, इसमें एक धनात्मक वास्तविक संख्या a के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक धनात्मक वास्तविक संख्या एक के लिए जहाँ पे a है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और तो हम a का घात m बराबर b है, तब हम कहते हैं कि आधार a पर b का लघु गणक m है। इस तरह से आधार a पर b का लघु गणक m है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए लॉग आधार सेम रहेगा, यहाँ पर भी a है आधार, यहाँ पर भी आधार a ही रहेगा। इसका b का लघु गणक क्या है m, ये m। इस तरह से हम इसको लिखेंगे लघु गणक की परिभाषा के अनुसार। यहाँ पे जो लॉग है, हम जो लॉग शब्द इस्तेमाल किए हैं तो एक्चुअल में अंग्रेजी शब्द लॉगरिथम, लॉगरिथम का ये संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप, जिसमें से हम केवल एलओजी प्रथम 3 अक्षर का उपयोग करते हैं। लॉगरिथम को अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 का घात 3, इसके बराबर यदि 8 दिया हुआ है तो इसको हम लॉगरिथम की परिभाषा से, लघु गणक की परिभाषा से लिखेंगे। आधार 2 पर 8 का लॉगरिथम लघु गणक 3 है। इसी तरह से अन्य उदाहरण लिखते हैं, जैसे 2 का घात 5, इसके बराबर यदि दिया है 32 तो हम इसको लघु गणकी रूप में इस तरह से लिखेंगे। आधार 2 पर 32 का लघु गणक 5 है। इसी तरह से यदि 16 का घात 1/4 इसके बराबर 2, ये घाती संकेतन है, इसको हम लघु गणकी संकेतन में लिख रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 16 का घात 1/4 बराबर है 2, इसको हम लिखेंगे आधार 16 पर, ये आधार 16 पर 2 का लघु गणक 1/4 होगा। अब देखिए कुछ लॉगरिथम रूप में दिया है, उसको घातांकी रूप में लिखेंगे, घातांकी रूप में लिखना। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे आधार 5 पे 25 का लघु गणक 2 है। अब इसको हम घाती संकेतन में लिखेंगे, तो आधार दोनों का सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, ये हो जाएगा 5।
ये आधार 5 है, यहाँ पर भी आधार 5 रहेगा। अब इसका जो यहाँ पे बराबर में 2 है, ये इसका घात हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 25, अर्थात 5 का वर्ग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 25। ये घाती संकेतन हो गया। कुछ अन्य देखते हैं, जैसे आधार 10 पे 0.01 इसके बराबर यदि ऋण 2 है तो इसको हम घाती संकेतन में इस तरह से लिखेंगे। आधार दोनों का सेम रहेगा, आधार यहाँ पर भी सेम रहेगा, तो इसका जो घात है वो कितना हो जाएगा ऋण 2, इसके बराबर आएगा 0.01, अर्थात 10 का ऋण 2 घात करेंगे तो उसके बराबर 0.01 प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे लघु गणक के नियम। इसमें पहला नियम है, पहला नियम आधार ए पर एम एन का गुणनफल के बराबर होगा log ए एम धन log ए एन, जहाँ पर ये है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और ये है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं, इसमें माना कि हम a का घात x इसके बराबर m मान लेते हैं और a का घात y इसके बराबर n मान लेते हैं, तब क्या होगा, लघुगणक की परिभाषा के अनुसार से ये घाती संकेतन में है, इसको लघुगणकी संकेतन में बदल देते हैं। तो आधार दोनों का सेम रहेगा, आधार a पर m का लॉगरिथम या लघुगणक क्या हो जाएगा यहाँ पे x, और इसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह से हो जाएगा, आधार a पर n का लघुगणक y हो जाएगा। अतः हम यहाँ पे दोनों का गुणा कर देते हैं, m और n दोनों को आपस में गुणा करते हैं, m इंटू n, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m और n, m बराबर है a का घात x और n बराबर है a का घात y, दोनों को आपस में गुणा करेंगे इस तरह से। तो इसके बराबर हो जाएगा, आधार समान होने पे घातों का योग हो जाता है गुणा की स्थिति में, तो दोनों घातों का योग करेंगे तो हो जाएगा a का घात x धन y। इसी को हम लिख सकते हैं m n, इसके बराबर हो जाएगा a का घात x धन y। अब लघु गणक की परिभाषा से, लघु गणक की परिभाषा से, लघु गणक की परिभाषा से तो हम दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए आधार a पर, अर्थात इस तरह से आधार a पर m n का लॉगरिथम हो जाएगा x धन y, या इसी को हम लिख सकते हैं log a m n। देखिए x का मान हम पहले माने थे, उसको हम यहाँ पे वापस रखेंगे, x बराबर है log a m, ये हो जाएगा log a m, y का मान इस तरह से log a n, तो हम यहाँ कह सकते हैं log a m इंटू n, इसके बराबर हो जाएगा log a m धन log a n। ये पहला नियम हो जाएगा लॉगरिथम या लघु गणक का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए, यहाँ पे हो जाएगा log a m बटा n, इसके बराबर है log a m ऋण log a n। देखिए इसको भी हम इसी तरह से मान लेते हैं, माना कि log a m इसके बराबर हम x मान लेते हैं और इसी तरह से log a n इसके बराबर हम y मान लेते हैं। तो इसको हम घातीय रूप में किस तरह से लिखेंगे, देखिए घातीय संकेतन में हम इस तरह से लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा a का घात, यहाँ से देखिए x इसके बराबर हो जाएगा m, और इसी तरह से ये वाला a का घात y बराबर n। अब दोनों को हम भाग कर देते हैं, n और n को दोनों को आपस में भाग कर देंगे, m डिवाइडेड n, इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए a का घात x भाग a का घात y, दोनों का मान को हम यहाँ रख दिए, या इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से m बटा n, इसके बराबर हो जाएगा। आधार समान होने पे
भाग की स्थिति में दोनों घातों को घटा देते हैं, हो जाएगा ए का घात x माइनस वाई। अब लघुगणक की परिभाषा से लघुगणक की परिभाषा से हम इसमें एक घातीय संकेतन है, इसको लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग, आधार सेम रहेगा ए एम बटा एन, इसके बराबर हो जाएगा एक्स ऋण वाई। अब x और y का मान को हम रख देंगे, जहाँ से हम माने हैं x और y माने हैं उसको वापस रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log a m बटा n। x का मान रखेंगे तो हो जाएगा log a m, उसी तरह से y का मान को वापस रख देंगे तो हो जाएगा log a n। तो ये लघुगणक का ये दूसरा नियम है भाग के लिए। अंत में देखिए लघुगणक का तृतीय नियम, इसमें होता है ये log a m और इसका घात यदि n है तो इसके बराबर हो जाता है n log a m। देखिए इसमें भी हम इसी तरह से मानते हैं, माना कि log a m इसके बराबर हम x मान लेते हैं, तो इसको घातीय संकेतन में हम लिखेंगे तो हो जाएगा a का घात x बराबर m। तब देखिए अब यहाँ पे हम m का घात n लेंगे, m का घात n, m बराबर है a का घात x, ये हो जाएगा a का घात x, तो यहाँ पूरे का घात यहाँ पे और n हो जाएगा। तो इसको हम घातांक के नियम से घात का और घात रहता है तो दोनों को गुणा कर देते हैं, तो इसके बराबर हो जाएगा m का घात n, इसके बराबर ये हो जाएगा a का घात x n। अब लघुगणक की परिभाषा से जो हमारा परिभाषा है उसके अनुसार हम इसको, ये जो घातीय संकेतन है उसको हम लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा log a m का घात n, आधार सेम रहेगा a और m का घात n, इसके बराबर हो जाएगा n x, या x n लिखे या n x है, दोनों सेम ही हैं। अब इस मान को वापस रखेंगे, मान रखने पर जो माने हैं उसको वापस रखेंगे, मान रखने पर ये हो जाएगा log a m का घात n, इसके बराबर हो जाएगा n log a m। ये लघुगणक का तीसरा नियम है। अब हम देखते हैं लघुगणक की पद्धति, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। इसमें इस पद्धति में आधार को हमेशा 10 लिया जाता है, यदि उस कहीं पर भी आधार नहीं दिया है तो उसको हम 10 मान कर चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया है log 20, तो इसको हम ये मान के चलेंगे कि आधार 10 पे log 20 है। इसी तरह से log 10 ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा log आधार 10 पे log 10, इसके बराबर हो जाएगा 1। उसी तरह से यदि log 100, इसके बराबर हो जाएगा log 10, आधार हमेशा 10 मान लेंगे, कुछ नहीं दिया तो 10 यहाँ पे देखिए 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का घात 2, या इसी को हम लिख सकते हैं इसके बराबर 2। इसी प्रकार एक दूसरा पद्धति होता है जिसमें लघुगणक का आधार को हम m मान लेते हैं, जहाँ पे ये परिमेय संख्या होता है और इसका मान है वो 2 और 3 के बीच में होता है। इसको हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। ये अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है और इसका मान है 2 से 3 के बीच में होता है। इसको हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक। ये 2 पद्धति होता है जिसमें आधार नहीं दिया रहता, उसको आधार हम 10 मान के चलते हैं। दूसरा होता है एक n के रूप में रहते हैं और ये परिमेय संख्या होता है, इसका मान 2 से 3 के बीच में होता है, इसको हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। समान रूप से लघुगणक में इस तरह से नियम हम देखे हैं। पहला नियम ये होता है कि log m गुणा n, इसके बराबर हो जाएगा log m धन log n। दूसरा नियम ये होता है भाग का, log
m बटा n, इसके बराबर हो जाएगा log m ऋण log n। तीसरा नियम घात के रूप में होता है, log m का घात n, इसके बराबर हो जाएगा n सामने आ जाएगा n log m। चौथा log 1, इसके बराबर हो जाएगा 0। और पांचवा नियम होता है log 10, इसके बराबर हो जाएगा 1। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लघुगणक को समझते हैं। जैसे हम पहला प्रश्न ले लेते हैं, सिद्ध करना है हमको log 360 बराबर 3 log 2 धन 2 log 3 धन log 5। देखिए हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास log 360 है, इसकी को हमको लेके चलना है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखिए 2 से चला जाएगा भाग, इसको 1 2 फिर 2 से करते हैं, फिर 2 से चला जाएगा ये, उसके बाद इसको 3 से करते हैं, उसके बाद फिर 3 से करते हैं, लास्ट में 5 से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log, देखिए 2 का घात 3, ये हो जाएगा 2 का घात 3। उसके बाद देखिए ये संख्या है, एक गुना हो जाएगा 3 का घात 2, 3 का घात 2, फिर गुना ये लास्ट में 5, ये हो जाएगा 5। इसी को हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए लघुगणक के नियम से सबका अलग अलग log हो जाएगा। ये हो जाएगा log 2 का घात 3 धन, पहला नियम से log 3 का घात 2 धन log 5। अब देखिए घात वाला जो नियम अभी बताए हैं उसके अनुसार से 3 सामने आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 3 log 2 धन 2, इसमें सामने आ जाएगा 2 log 3 धन log 5। इतना हमको सिद्ध करके दिखाना थे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इतना दिया हुआ है, हमको इतना प्रूफ करके दिखाना था। दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें हम मान ज्ञात करेंगे। इसमें 1/2 log 25 ऋण 2 log 3 धन log 18, इसका हमको मान निकालना है। देखिए इसका हम मान निकालेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1/2 log 25 ऋण 2 log 3 धन log 18। अब लघुगणक के नियम को हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। ये हो जाएगा log 25 का घात हो जाएगा 1/2, एक घात ऊपर ले जाते हैं, फिर इसी तरह से इसको करेंगे log, ये हो जाएगा 3 का घात 2 धन, ये हो जाएगा log 18। देखिए यहाँ पे 25 का 1/2 घात, अर्थात इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल आ जाएगा 5, ये हो जाएगा log 5। 25 का वर्गमूल निकालना है, 1/2 घात अर्थात 25 का वर्गमूल हो जाएगा। करनी या घातांक करनी का नियम से ये 5 आएगा धन, ये हो जाएगा ये log 18 है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं log 18 ऋण log 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणा 3 करेंगे तो log 9 हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे धन वाला है, हमारा जो लॉगरिथम का पहला नियम है उसका हम उपयोग करेंगे तो हो जाएगा log 5 गुणा 18, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, n वाला जो फार्मूला है उसके अनुसार से ऋण हो जाएगा log 9। अब ये भाग वाला आ गया, तो भाग क्या हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा log, ये हो जाएगा 5 गुणा 18/9। इसको हल करेंगे ये 2 बार में, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा log 5 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, log 10 इसके बराबर हो जाता है 1, तो इसका मान आ जाएगा 1।